गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। आपके पास ये दो समीकरण हैं। आपके पास x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, नाइन्थ में हमने कर रखा है। पहले समीकरण एक में क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखने पर और y इक्वल टू 0 रखने पर आलेख पर बिंदु आपके क्या क्या आएंगे वो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे समीकरण एक में x इक्वल टू 0 रखने पर। तो समीकरण एक आपके पास ये है, x की जगह 0 रख दिया तो यहाँ पे क्या क्या 0 माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y बराबर 0 बटा -2। तो दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ठीक है, समीकरण एक में सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू 0 रखने पर समीकरण एक आपकी कौन सी ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा x को 0 रखने पर 0 माइनस 2y बराबर 0। तो 0 माइनस 2y क्या आ जाएगा -2y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 और -2 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आलेख पर बिंदु आ गया आपके पास। आलेख पर बिंदु, हाँ भाई पहला बिंदु क्या होता है x कोमा वाई किसी ठीक है, काटते तल पर जो हम बिंदु लिखते हैं वो कहते हैं x कोमा वाई। पहला x निर्देशांक कोमा y निर्देशांक। तो x क्या है आपके पास 0, तो 0 कोमा और y निर्देशांक क्या है आपके पास 0 आया, तो 0 कोमा 0 आ गया। ठीक है, अब समीकरण एक में y इज इक्वल टू 0 रखने पर, y इक्वल टू 0 रखने पर, तो y को 0 पे रखा। अब आपके पास समीकरण एक क्या है आपके पास ये है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने y को 0 रखना है। तो x माइनस 2y, तो 2 गुना y का मान क्या हो गया 0 बराबर आपके पास क्या है 0, तो 0। क्लियर हो गया। समीकरण एक में x माइनस, अब y को 0 रखना है तो -2y है, तो 2 गुना y का मान क्या हो गया 0 बराबर आपके पास क्या 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 0 आ गया आपके पास, x बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो आलेख पर बिंदु, आलेख पर बिंदु आपके पास क्या आ गया, आलेख पर बिंदु आ गया आपके पास। पहले x निर्देशांक 0 कोमा y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कोमा 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 कोमा 0 आपके पास ये है, लेकिन ये लाइन जाएगी कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कोई एक मान रख लेते हैं हम। ठीक है, तो कौन सा मान रखें हम, x इक्वल टू 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, समीकरण एक में x इक्वल टू 1 रखने पर, 1 रखने पर। ठीक है, तो x को 1 रखने पर x की जगह क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि आपके पास समीकरण क्या है x माइनस 2y, x की जगह 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बराबर माइनस का 2y को मैं इधर लेकर आई तो क्या आ जाएगा प्लस का 2y। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1/2। ठीक है, 0.5 y क्या हो गया 0.5 आ गया। तो आलेख पर बिंदु आ गया आपके पास। आलेख पर बिंदु आपके पास क्या आ गया, x निर्देशांक, x को क्या रखा आपने 1, y निर्देशांक y का मान क्या आ गया 0.5। तो आलेख पर जो बिंदु रखे x कोमा y, तो पहला मान x का रखेंगे कोमा यहाँ पे y का मान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसका टेबल बनाना है। तो x माइनस 2y बराबर 0 का जो टेबल आया आपके पास, ठीक है, ये x और y, x को 0 रखा, y क्या आ गया 0। ठीक है, y को 0 रखा, x क्या है आपके पास 0, x को 1 रखा, y का मान क्या आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, आपने पहली समीकरण के लिए आपने क्या कर दी, ये टेबल बना दी। अब दूसरी समीकरण आपके पास क्या है, इसी तरह से x 0 रखने पर और y 0 रखने पर। तो जहाँ पे x इक्वल टू 2y, इसको अगर सोल्व करेंगे तो -2y क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा ना, x इक्वल टू 2y। यदि आपके पास देखिए y इज इक्वल टू mx, इस तरह की कोई इक्वेशन है, तो इसकी जो क्या कहते हैं रेखा होगी वो क्या होगी, मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा,
कि x का मान 0 रखने पर y का मान भी 0 आएगा, y का 0 रखने पर x का मान भी क्या आएगा 0, जैसे आपने यहाँ पे देखा है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या आया था आपके पास 2y इज इक्वल टू एक्स आया ना ये, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया x बटा 2 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास x बटा 2। इसी फॉर्म की आ गई ना इक्वेशन, इसी फॉर्म की आ गई इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये रेखा कौन सी होगी, जो मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा होगी आपकी। तो यहाँ पे इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, कोई मतलब 0 रखने पर तो 0 आएगा, x को 0 रखोगे तब y 0 आएगा, y को 0 रखोगे तब x 0 आएगा। तो x का मान 1, 2 कुछ भी रखकर आप तीसरा मान भी क्या करेंगे, निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है आपके पास इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, अब आपके पास समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x + 4y = 2। अब क्या करना है आपने, समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर, x इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहाँ पे क्या है 3x + 4y = 20। तो 3x तो 3 गुना 0 + 4y = 20। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा 0 + 4y = 20। इसका मतलब क्या है 4y = 20। इसका मतलब क्या y इज इक्वल टू 20 और ये गुना में 4 कहाँ जाएगा, बटे में 4, 4 पंचे 20, तो y इज इक्वल टू 5। तो आलेख पर बिंदु आ गया आपके पास, आलेख पर बिंदु आपके पास क्या आ गया, हाँ भाई x का मान क्या रखा 0, x निर्देशांक 0 और y का मान क्या आया 5 आया, तो 0,5 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में क्या रखना है, y इज इक्वल टू 0 रखने पर, y इज इक्वल टू 0 रखने पर समीकरण 2 क्या है आपके पास ये है। ठीक है ना, तो 3x + 4y, तो 4 गुना y का मान क्या रखना है 0 बराबर 20, बराबर क्या है 20 है, तो ये 20 आ गया। तो 3x + 0 = 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x = 20, तो यहाँ से आ जाएगा x = 20/3। तो क्या इसको 3 छिके 18, कितना बच गया 2, तो 6.6, 6.6 आता जाएगा, तो 6.7 के लगभग ले लेंगे, ये 6 चलता जाएगा ना ये आपका, तो इसको क्या ले लेंगे 6.7 के लगभग ले लेंगे, 6.7। तो आलेख पर बिंदु, आलेख पर बिंदु, तो आलेख पर बिंदु क्या आ जाएगा, x का मान, y का मान क्या रखा आपने 0, नहीं x पहले x का लिखेंगे, x निर्देशांक क्या आएगा 6.7, कोमा y का मान क्या आ गया 0, x, y, तो सबसे पहले x का लिखेंगे, कोमा y का मान लिखेंगे। ठीक है, अब इनके लिए क्या करना है आपने, फिर इसके लिए टेबल बनाना है, 3x + 4y = 20, ये थी दूसरी समीकरण, इसके लिए टेबल बनाया हमने। यहाँ पे आ गया x, लिया गया y, x को 0 रखने पर, y का मान कितना आया 5। ठीक है, y को 0 रखने पर, y को 0 रखा ना तो यहाँ पे, तो y को 0 रखने पर x का मान क्या है 6.7, तो x का मान क्या है 6.7 आ गया। अब ये दो टेबल हैं, अब इन दोनों टेबल को लेकर हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आलेख पर पहला बिंदु क्या था आपके पास 0,0, पहली समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो आलेख पर पहला बिंदु क्या है 0,0, तो 0,0 कहाँ पे आएगा, ये वाला बिंदु, जो मूल बिंदु है आपके पास, ये क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, दूसरा बिंदु भी 0,0 है, तो 0,0 यही आ गया। x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 0, वैसे भी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, आपके क्या होते हैं 0 होते हैं। अब है x1, तो जो आपके पास x निर्देशांक है उसको आपने कहाँ देखना है, x अक्ष पर देखना है, और जो आपके पास y निर्देशांक है उसको कहाँ देखना है आपने, y अक्ष पर देखना है। तो x क्या है आपके पास 1, x क्या है 1, तो इसको x अक्ष पर देखेंगे तो 1 कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पास, 1 ये दिखाई दे रहा है। 0.5, तो आप क्या कहते हैं ग्राफ कॉपी में देखेंगे आपके पास बीच में क्या होती है, हल्की लाइन होती है। ठीक है ना, वो 5 की होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल 5 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, ये बिंदु क्या आ गया आपके पास 1,0.5। ठीक है, अब इसके लिए क्या करनी है, हमको लाइन खींचनी है, इसके लिए हम ये लाइन खींच देंगे आपके पास, ये आपके पास ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई स्केल थोड़ी बड़ी हो गई है,
छोटी स्केल से खींचना था इसे। चलो मैं हाथ से खींच देती हूँ, आप स्केल से खींचेंगे इसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे खींचते हुए ये लाइन खींचनी है, आपने स्केल से खींचनी है, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये खींचोगे। तो ये हो गया आपके पास x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। दूसरा है आपके पास आलेख पर बिंदु, आलेख पर पहला बिंदु क्या है 0,5। अब यहाँ पे x निर्देशांक 0 है, तो x निर्देशांक 0 होता है, उस बिंदु को हम कहाँ लेते हैं, y अक्ष पर लेते हैं, ठीक है। तो 0,5, तो 0,5 आपके पास कहाँ होगा, y अक्ष का है, ये है, तो 0,5 आपके पास ये होगा। x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पर आएगा, y निर्देशांक 0 है तो उसको हम कहाँ लेंगे, x अक्ष के ऊपर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 0,5 आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, 6.7,0, 6.7,0। तो पहला क्या है, x निर्देशांक, इसको कहाँ देखेंगे, x अक्ष पर देखेंगे, इसको y अक्ष पर देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे y निर्देशांक 0 है, तो ये बिंदु कहाँ पर आएगा, आपका x अक्ष पर आएगा। तो x अक्ष क्या है यहाँ पे आपके पास, ये 6.7, तो आपके पास 6.7 माना, ये क्या कहते हैं आपके पास 7 है, तो 6.7। तो आपको पता ही है कि उसमें क्या होते हैं, 10 वर्ग होते हैं, तो जो 7वां वर्ग होगा वो आपके पास क्या होगा, 6.7। तो मैंने मान लिया ये है 6.7, आपके पास क्या हो गया, ये 6.7,0, ये बिंदु क्या है 6.7,0। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को हम, ठीक है, ये स्केल थोड़ी बड़ी हो रही है, छोटी स्केल चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। मैं हाथ से मिला दे रही हूँ, आप क्या करेंगे, इसको स्केल से मिलाएंगे। तो अब मैंने ये क्या कहते हैं, इसको मिला दिया यहाँ से, आपने स्केल से मिलाना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो ये किसके आ गई, 3x, ये किसके लिए खींचे आपने, 3x + 4y बराबर 20 के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप, क्योंकि आपने पेंसिल से खींचना है, आप इसको मिटा देंगे, आपने इसको क्या करना है, ये ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या आ गया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ये बिंदु है आपके पास, ये क्या है, बिंदु है। तो आप जब ग्राफ में खींचेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे ये बिंदु देखेंगे तो आपके पास ये बिंदु आएगा। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, मैंने क्योंकि कॉपी में खींचा तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये x क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 कोमा, और y निर्देशांक को कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। ग्राफ पेपर पर ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे ये y निर्देशांक आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कोमा, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 2.8 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है आपके पास, 3,2.8, अर्थात x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया, 2.8, इसके अकॉर्डिंग आया है। जब आप ग्राफ पेपर पर खींचोगे तो आपको क्या कहते हैं, ये साफ साफ दिखाई देगा, ये x निर्देशांक क्या है और y निर्देशांक क्या है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये डार्क लाइन के ऊपर खींचनी है आपके पास, ये लाइनें, ये डार्क लाइन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपको क्या कहते हैं, माइनस वाला पार्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये इसको आप क्या कर सकते हो, कम ले सकते हो, इसको भी कम ले सकते हो और इसको भी कम ले सकते हो, ये y डैश वाले को भी, OY डैश और OX डैश को क्या ले सकते हो, आप कम ले सकते हो, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण का हल आ गया। तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, आपने हल करना है, ठीक है। तो आप कौन सी समीकरण युग्म को हल करें, चलो इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना, तो कल मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूँगी। थैंक यू।